हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो इस टॉपिक को लोग बहुत नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको पीरियड्स भी कहते हैं, इसको मासिक चक्रण यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी भी कहते हैं, इसको रजोधर्म भी कहते हैं, इसको रजोदर्शन भी कहते हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये केवल स्त्रियों में होती है। आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं, बहुत ही डीप जाकर आज हम इसके बारे में समझेंगे। बस आपको करना है, आपको ये पूरा वीडियो देखना है और आपको संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि मासिक धर्म किसे कहते हैं या पीरियड्स किसे कहते हैं या रजो धर्म किसे कहते हैं, ये क्या होता है और ये स्त्रियों में क्यों होता है, आप ये बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जो है वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियोस में मादा जनन तंत्र यानी कि मादा में जनन कराने वाले अंगों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जिससे कि आप मादा जनन अंगों के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये उस टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मादा जनन तंत्र यानी कि मादा में जनन कराने वाले अंग दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक उनसे ही रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है आपका मासिक चक्र, रजोधर्म और अंड का निषेचन वगैरह, एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे आज हम, या मासिक चक्रण यानी कि एमसी किसे कहते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है। जब तक आपको अंगों के बारे में जानकारी नहीं होगी मादा जनन तंत्र के, तब तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, पहले अंग दिखा देता हूँ। तो ये है आपका मादा जनन तंत्र। ये क्या है, आपका मादा जनन तंत्र है। ये क्या है, आपके अंडाणु हैं, अंडाशय सॉरी, ये है आपके अंडाशय जिनसे अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये आपका जो बड़ा सा पैकेट दिख रहा है 3D में है ये पैकेट, और ये आपका गर्भाशय। तो देखिए मासिक चक्रण या रजोधर्म क्या होता है। पहली बात है, ये महिलाओं में या स्त्रियों में एवरी मंथ होता है। एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक माह होती है ये प्रक्रिया, प्रत्येक मंथ होती है ये क्रिया। अब ये क्रिया क्या है अभी मैं आपको सब बताऊंगा। अभी ये क्रिया क्या है सब बताऊंगा, बस धैर्य बनाकर देखिए। तो ये देख रहे हो आप गर्भाशय, ये गर्भाशय है। इसमें क्या होता है, एक नई संतान रहती है इसमें 9 महीने तक। तो क्या होता है दोस्तों, ये क्रिया आपकी क्या है, ये क्रिया आपकी ये है, हर महीने ये जो अंडाशय हैं ये अंडाणुओं को निर्माण करके इस पाइप में भेजते हैं। किस लिए, निषेचन के लिए। किस लिए, निषेचन के लिए। ये अंडाशय अंडाणुओं को निर्माण करके उनको यहाँ पर भेज देते हैं। ये वाला अंडाशय भी उनको निर्माण करके अंडाणुओं को यहाँ पर भेज देते हैं। किस लिए, ताकि उनका निषेचन हो। और जब उनका अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता है तो वे अंडाणु जो होते हैं वो इस मार्ग से होते हुए वापस जो है, मतलब इस मार्ग से होते हुए बाहर निकलने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आपका मासिक चक्रण या रजोधर्म या पीरियड्स कहते हैं। तो एक बात सोचिए, देखो हर मंथ स्त्रियों में ये तैयारी होती है, हर मंथ स्त्रियों में एक नए बेबी को जन्म देने की तैयारी होती है। जब उनके अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता, निषेचन कब होता है, जब जो नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका से यानी कि अंडाणुओं से जाकर, यानी कि जब वीर्य अंडाणुओं से जाकर मिलेगा तभी तो निषेचन होगा। और जब वीर्य ही नहीं जाकर मिलेगा तो इनका क्या होगा, फिर इनका निषेचन नहीं होगा। और निषेचन ना होगा तो ये जो होंगे आपके ये बाहर आने लगेंगे, और ये बाहर आने लगेंगे। यही होता है आपका मासिक रजोधर्म। इसके साथ कुछ ब्लड भी बाहर आता है। क्यों आता है, वो ब्लड कहाँ से आता है मैं आपको बताने वाला हूँ। अंडाणुओं के साथ जो बाहर निकलता है वो ब्लड भी निकलता है, क्योंकि ब्लड भी होता है उसमें। वो ब्लड कहाँ से आता है, तो देखिए ये जो इनका गर्भाशय होता है ये हर मंथ एक नए बेबी को जन्म देने की तैयारी करता है। हर मंथ एक नए बेबी को जन्म देने की तैयारी करता है। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए आपके अंडाशय जो होता है अंडाणुओं को भी यहाँ पर रिलीज़ करता है। अंडाणुओं को भी यहाँ पर अंडाशय अंडाणुओं को भी यहाँ पर रिलीज़ करता है। और इनका जो अंदर की जो संरचना होती है, जो जनन तंत्र होता है, और ये कुछ मांसल भित्ति भी बनाता है। यानी कि एक नई बेबी को जन्म देने के लिए कुछ मांस की आवश्यकता होती है, तो ये उस मांस को भी यहाँ पर भेजता है। वो मांस जो होता है वो यहाँ पर जो है आपका चिपक जाता है हल्का हल्का, यहाँ पर आपका चिपक जाता है हल्का हल्का। किस लिए, ताकि एक नए बेबी को जन्म दे सके, क्योंकि बेबी को बनने के लिए आपकी जनन कोशिकाओं की भी आवश्यकता होती है, और कुछ मांसल यानी कि कुछ मांस की भी आवश्यकता होती है। तो वो मांस भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो जब उनका निषेचन नहीं होता तो ये मांस भी बेकार गया। क्यों बेकार गया, क्योंकि जब निषेचन ही नहीं होगा तो नई संतति बनेगी कैसे। मांस तो बाद में यूज़ आएगा, बनेगी जब तो मांस यूज़ आएगा। और जब बनेगी नहीं तो मांस का क्या होगा फिर, तो वो भी जो है मांस आपका धीरे धीरे निकलने लगता है। तो आप समझ के क्या है ये प्रक्रिया, बहुत ही आसान है। जब इनका अंडाशय अंडाणु बनाते हैं, उन अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता तो वो अंडाणु बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया होती है हर मंथ।
अगर ये निषेचन ना करें स्त्री तो वो उनकी प्रक्रिया होगी हर मंथ। यदि निषेचन कर लें तो 9 महीने की छुट्टी हो जाएगी फिर। तो यदि ये निषेचन ना करें तो वो बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। और उसके साथ ये जो मांसल भित्ति यानी कि नए बेबी को जन्म देने के लिए कुछ मांस की आवश्यकता होती है, तो मांस भी यहाँ पर साइडों में चिपक जाता है। हर मंथ यहाँ पर आकर कुछ मांस इकट्ठा हो जाता है साइडों में, क्योंकि नए बेबी को जन्म देने के लिए मांस की आवश्यकता होती है। तो मांस भी जो है हल्के 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 टूट कर, उसकी झिल्ली जो होगी वो टूट कर बाहर निकलने लगेगी। वो मांस भी इसी रास्ते से टूट कर बाहर निकलने लगेगा। और मांस तो आपको पता ही है, मांस में ब्लड वगैरह सब होता है, तो इसलिए वो ब्लड वगैरह सब जो है बाहर निकलने लगता है। तो आप समझ गए कितना आसान है। अंडाणुओं अंडाशय से अंडाणुओं का यहाँ पर हर मंथ रिलीज़ करते हैं, और आपकी ये जो गर्भाशय है ये हर मंथ एक नए बेबी को जन्म देने की तैयारी करता है, जिसके लिए यहाँ पर ये मांस भी इकट्ठा कर देता है और अंडाणु भी यहाँ आ जाते हैं। बट जब निषेचन नहीं होगा, सारी बात किस पर डिपेंड कर रही है? निषेचन पर। निषेचन आप नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने निषेचन वगैरह समझाया। उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो जब निषेचन नहीं होगा तो नई बेबी कैसा आएगा, और जब नया बेबी नहीं आएगा तो ये किस काम का? तो ये इसलिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। किस लिए? वो किसके कारण? निषेचन ना होने के कारण। जब तो इस टॉपिक का क्या नाम है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, यानी कि जब अंडाणु यहाँ पर आएंगे, इनका निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और इनके साथ फिर जो मांस आया था आपका नई बेबी को जन्म देने के लिए, जो मांस यहाँ पर इकट्ठा हुआ था उसकी बेबी की बॉडी बनाने के लिए, तो वो मांस ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका। तो आपने अब तक समझ लिया कि ये सारी प्रक्रिया जो है ये आपके निषेचन पर निर्भर करती है। यदि निषेचन नहीं होगा तो ये आपकी क्रिया होती रहेगी, हर मंथ होगी। यदि निषेचन होगा तो ये क्रिया नहीं होगी। तो समझ गए आप। अब इसके बारे में आप कुछ थ्योरी देख लीजिए, आपको और भी एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। और आपको लिखना कैसे है अपने पेपर वगैरह में, और उसका भी अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा। तो ये था आपके चित्र की सहायता से, मैंने चित्र की सहायता से आपको समझाया है कि हर मंथ यहाँ पर बेबी बनने के लिए यहाँ पर अंडाशय अंडाणुओं को रिलीज़ करते हैं, और आपका गर्भाशय जो होता है वो कुछ तैयारी करता है, वो कुछ मांस इकट्ठा करता है बेबी की बॉडी बनाने के लिए, और जो निषेचन ना होने के कारण फिर टूट कर वो बाहर हर मंथ बाहर निकलता है। अब देखिए इसके बारे में, अब इसके बारे में आपको लिखना कैसे है। तो सरल शब्दों में इसका उत्तर भी आसान है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, यानी कि जब अंड जो यहाँ पर आए हैं अंडाशय ने रिलीज़ करे हैं, जब उसका निषेचन नहीं होता तो ये गर्भाशय से होते हुए, यानी कि गर्भाशय, ये अंड यहाँ पर आते हैं, इनका निषेचन ना होने के कारण ये गर्भाशय से होते हुए फिर ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। गर्भाशय से होते हुए योनि द्वारा शरीर से बाहर आने लगते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि बाहर आने लगेंगे। बच्चा बनने के लिए कुछ मांस भी गर्भाशय में जमा हो जाता है, जो निषेचन ना होने के कारण आपका टूट कर बाहर आने लगता है। उसे भी देख लीजिए आप। यानी कि हर मंथ यहाँ पर अंड भी आएंगे और हर मंथ ही आपका मांस भी यहाँ पर इकट्ठा होगा, जो निषेचन ना होने के कारण टूट कर बाहर आने लगेगा। निषेचन होगा तो फिर आपके बेबी बनना शुरू हो जाएगा, फिर वो 9 मंथ में तैयार हो जाएगा। और निषेचन नहीं होगा फिर तो वो टूट कर बाहर आएगा ही। और देख लीजिए थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में। निषेचन ना होने के कारण टूट कर बाहर निकलने लगता है। इस क्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। इस क्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, वो समझिए। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये कितने वर्ष से स्टार्ट हो जाता है और कब तक होता है स्त्रियों में। तो मैं जब बता दूँ आपको, ये 13 से 14 वर्ष की लड़कियों में होना स्टार्ट हो जाता है। और कब तक होता है? ये होता है आपका 50 से 55 वर्ष की स्त्रियों में होता है। ये इस आयु से स्टार्ट हो जाता है, और जब 50 से 55 वर्ष तक होता है। और हर मंथ होता है, हर मंथ होता है। यदि निषेचन ना होगा तो हर मंथ होगा। और कितने दिन तक होगा? लगभग 10-12 दिन तक होगा। ये क्रिया जो होगी आपके रजोधर्म की 10-12 दिन तक होगी। और कब से? 13 से 14 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है और 50 से 55 वर्ष तक ये होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, और हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।